नमस्कार। मैं आज एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के कंट्रोल में आ चुकी है। और अब मुझे लगने लगा है कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की ऑफिस से ये भारतीय जनता पार्टी दमन-दीव संचालित हो रही है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2-4 मैटर देखी है। जब भी मैं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल पे सवाल उठाता हूँ और उसका जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आता है, और वही बातें बोली जाती है जो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के ऑफिस से निर्देशित होती है। मैं जब सवाल प्रशासन पे पूछ रहा हूँ तो ये जवाब भारतीय जनता पार्टी क्यों दे रही है, पर उनसे दिलाया जा रहा है। मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि आप दमन में और दीव में अभी फिलहाल देखिए, ये मात्र हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जानबूझकर ऐसे मैटर बना रहा है और भारतीय जनता पार्टी को उसका हत्था बना रहा है। दीव में फूदम का शमशान भूमि टूटा और अब वणाकबारा को वहाँ से शमशान भूमि हटाने की बात कही जा रही है। दीव में कब्रिस्तान में भी उन्होंने खोजा सोसाइटी का जो कब्रिस्तान था उनका भी तहस नहस कर दिया। उनके वहाँ पर ही कब्रिस्तान की हालत ख़राब कर दी। और दीव में और दमन में ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी वो कब्रिस्तान और शमशान भूमि पे होटलें बनाना चाह रहे हैं, जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ। आपको बताओ, दमन की बात कहना चाहता हूँ। दमन में शुक्कर सेठ की वाड़ी से लेकर जहाँ प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने अपने मित्र आरकेसी वाले का जो कवारी बना रखा है, वहाँ से लेकर हिंदू शमशान भूमि से लेकर मुस्लिम जमात की और मुस्लिम समाज की कब्रिस्तान तक 12.81 समथिंग हेक्टर ज़मीन है। और वो पुर्तगाली समय से है। और वो पुर्तगाली समय से मतलब 182 ईयर्स पुरानी वहाँ पर कब्र भी होने की बात है। और वो पूरी ज़मीन में कब्रिस्तान लिखा हुआ था। मतलब यहाँ पर पूरी ज़मीन शमशान भूमि और कब्रिस्तान के लिए ही थी। और हम जब से पैदा हुए होश संभाले तब से हमने देखा है कि वहाँ पर हमारी शमशान भूमि एक तरफ और एक तरफ कब्रिस्तान रही है। और वहाँ कभी भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ इस बात को लेकर। और ये दमन दीव की विशेषता रही है। हिंदू और मुसलमान एक बनकर नेक बनकर रहे हैं। कठिन से कठिन स्थिति में भी हिंदू मुसलमान एक बनकर रहे। ये हमारा भाईचारा काबिल तारीफ ही नहीं, उसके लिए तो सलाम है दोनों कम्युनिटी के लीडर्स को और हमारे पूर्वजों को। हम एक दूसरे के से बहुत ही जुड़े हुए लोग हैं। पर यहाँ जो ज़मीन की बात आती है तो उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की इतनी ज़मीन और हिंदू को 10 गुंठा। गलत बात है। पूरी 32 एकड़ ज़मीन है। और ये 32 एकड़ ज़मीन में 16 एकड़ ज़मीन 1988 में मुस्लिम समाज के अलग अलग जमातों के नाम की गई। और बाकी बची 16 एकड़ ज़मीन हिंदू शमशान भूमि के लिए छोड़ी गई थी। और मैं गलत हूँ तो हमारे पूर्वजों को या हमारे वडीलों को जो जिंदा है उनको पूछिए। यहाँ खास करके भैंसोड़ के और लोग और खारीवाड़ का खूब भाई ये संचालित किया करता था और मासी समाज वहाँ पर हिंदू शमशान भूमि चलाया करती थी। मतलब ये 16 एकड़ जमीन मुस्लिमों ने 1988 में नाम करा ली, पर हमारे हिंदू संगठनों में जागृति के अभाव के कारण वो जमीन अपने नाम नहीं कराई संगठनों की, जिसके चलते ये जमीन हमारे नाम पर नहीं रही और सरकार के श्री सरकार हो गई। बाकी ये श्री सरकार जमीन होगी कैसे? वो पुर्तगाली समय से वहाँ पर कब्रिस्तान और हिंदू शमशान भूमि थी। और हमारे यहाँ तो सैंडलैंड और हिलीलैंड वो गामधनियों के नाम पर थी। तो प्रशासन को ये समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए, ये जमीन सरकारी है ही नहीं। 16 एकड़ जमीन हिंदुओं की है शमशान भूमि के लिए और 16 एकड़ जमीन मुस्लिमों की है कब्रिस्तान के लिए। ये फाइनल होना चाहिए। पर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान को लड़ाकर वो जमीन पे वो कन्वेंशन सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि हम अंदर अंदर लड़े और वो फायदा उठा ले। तो ये मैं छोटा था तब एक कहानी थी, वो 2 बिल्ली वाली, कि 2 बिल्ली एक रोटी के लिए झगड़ा करने लगी। बंदर आया, बोला मैं तुम्हें न्याय करके देता हूँ, और वो पूरी रोटी खा गया। वैसे ये हिंदू मुसलमान को लड़ाकर कब्रिस्तान और हिंदू शमशान भूमि पे वो कन्वेंशन सेंटर अपनी अय्याशी के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अपने दोस्तों के अय्याशी के लिए ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बना रहा है। बोल रहे हैं कि गुंडागिरी, दमन में गुंडागिरी समाप्त कर दी। कौन सी गुंडागिरी समाप्त हुई? गुंडागिरी इनकी वजह से कितने लोगों ने सुसाइड करने की बात आई है। एफआईआर तक रजिस्टर हुई थी। हाँ, हो सकता है उसमें उसका प्रेशर होगा तो ये क्रैशिंग भी हो जाएगी,
काफी लोगों ने अपने घर मकान दुकान बनाने के लिए लोगों ने आग लगा के मर गए। लोगों की नौकरियां छीन ली। हमारे सरकारी कर्मचारी आज अपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे। परेशानी करने में क्या बाकी रखा प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने, गुंडागिरी करने में। और आज जब ये जमीन की बात आती है तब वो कह रहे हैं कि ये जमीन हिंदुओं को कम मिली, मुसलमान को कम ज़्यादा मिली। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से और उनकी टीम से कि भाई साहब चलो 16 एकड़ ज़मीन मुसलमान के नाम हो गई है, ये 16 एकड़ ज़मीन आपके प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी को कह दो कि भाई ये 16 एकड़ ज़मीन जो है आप हमारे हिंदुओं के नाम करवा दो। और मैं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को वादा करता हूँ कि ये ज़मीन 16 एकड़ ज़मीन जो है वो मैं उसमें एक अच्छे से अच्छा शमशान भूमि का निर्माण करवाता हूँ। उसके लिए प्रशासक आपका पैसे की जरूरत नहीं है। पर यहाँ कन्वेंशन सेंटर हमें नहीं चाहिए, यहाँ भी नहीं चाहिए, कब्रिस्तान में भी नहीं चाहिए, हिंदू शमशान भूमि में दमन में भी नहीं चाहिए, दीव में भी नहीं चाहिए। और कन्वेंशन सेंटर हो या सर्किट हाउस हो, उससे हमें क्या फायदा हो रहा है? हमारे दमन दीव की जनता को, दादरा नगर हवेली जनता को क्या फायदा है? कौन से सर्किट हाउस में हमें राहत दर पर रूमें मिल रही है या सस्ते में या फ्री में रूम मिल रही है? सारे सर्किट हाउस तो आपने निजी कर दिए। जो 500 और 1000 रुपये में कमरे मिलते थे वो आज 10,000 12,000 में मिल रहे हैं। ये कन्वेंशन सेंटर भी आप किसी न किसको बेचने वाले होंगे। जैसे ताज ग्रुप को, जिंजर को आपने सब कुछ बेच ही दिया है। तो आपकी तिजोरी भरने के लिए, आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हमारी बलि क्यों चढ़ाई जा रही है? और दमन दीव की जनता को, दादरा नगर हवेली की जनता को मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि प्रफुल्ल पटेल की ये बातों में मत आइएगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रोपगंडा में आप मत फंसिएगा। आप भारतीय जनता पार्टी को मैं ही कहना चाहता हूँ, ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की वजह से दमन दीव की एमपी की सीट तो गई, वो कलाबेन भी अगर भाजपा से नहीं लड़ती तो आपका सुपड़ा साफ था ही। पर अब दमन दीव में नगर पालिका, जिला पंचायत और सब जगह आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। आप इसी प्रकार से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की चरण वंदना करते रहोगे तो आप लोगों का हाल बेहाल हो जाएगा। और ये कृपया करके भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम ना करो। आपकी तिजोरी भरने के लिए, आपको हफ्ता वसूली करने के लिए, आपकी अय्यासी के लिए, आप लोगों का फ़ायदा करने के लिए आप लोग गरीब, लाचार, बेबसों की हाई मत लीजिए। और ये कब्रिस्तान और शमशान भूमि है, उसकी तो बद्दुआ लीजिएगा ही मत। कब्रिस्तान की अंदर रूहें और शमशान भूमि में जो आत्माएं वहाँ पर निवास करती है उनकी बद्दुआ छोड़ेगी नहीं। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का तो सत्यानाश हो ही जाएगा, मगर आप लोगों का भी सर्वनाश हो जाएगा। और जो बोल रहे हैं ना कि मैंने क्या किया है, ज़रा आप पूछिएगा आपके प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को और आपको प्रशासन को कि उमेश पटेल ने कहाँ और उसके अधिकारियों की आवाज़ निकल नहीं रही है। और वो सीबीआई जो पीछे पड़ी है ना, वो कंगाल रही है। और एक बात और वो मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि सुन लो अधिकारियों, IAS IPS दानिक सो सुन लो। आज जिस प्रकार से 37 ईयर के बाद वो कलेक्टर पे FIR हुई है, वैसे ही FIR आप लोगों पे होगी। आज तो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी है और उसका पावर है तो आपको बचा लेगा, मगर जब वो जाएगा तो 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, बाद में यही रिपोर्ट आपकी कारकिर्दी खत्म करेगा। आपका जीवन में ये ऐसा दाग लाएगा कि पूरी जिंदगी आप लोगों की ये जेल में जाएगी, क्योंकि ये पाप आपके छुपने वाले नहीं हैं। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल तो साइन नहीं कर रहा है, पर आप लोग साइन कर रहे हो। और ये जो है वो सारे रिकॉर्ड, और मैं दमन दीव के, दादरा नगर हवेली के, इन भारतीय जनता पार्टी के और उनके कुछ चाटुकारों को कहना चाहता हूँ, उमेश पटेल क्या है वो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को पूछो। क्यों शनिवार और रविवार को ऑफिस चालू करके फाइलों में क्या गोलमाल कर रहे थे? क्यों आपको वापस वहाँ लक्षद्वीप चले गए, गौरव राजावत जी को बुलाना पड़ा था? और क्या कर रहे थे फाइलों के साथ? पूछिए, जरा पूछिए। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और उनके प्रशासन को कहना चाहता हूँ, बेटा कुछ भी कर लो, बाप छोड़ता है पाप नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं भी सुन लीजिए, बाप छोड़ता है पाप नहीं। बाकी मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस ज़मीन पर कब्रिस्तान है या शमशान भूमि है, उन दोनों में कभी झगड़ा ना था, ना होना चाहिए, ना मैं होने दूंगा।
हमारे हिंदू मुसलमान एक बनकर नेक बनकर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की ये तानाशाही भरी झूठ का विरोध करें। बस, धन्यवाद।